इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। इसको हम संस्कृत में जो बोलते हैं उसका नाम आप याद रखे होंगे तो अच्छी बात है। हम इसको बोलते हैं संस्कृत में गुण संधि। क्या बोलते हैं? गुण संधि बोलते हैं। अब इसको समझते हैं कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमको देखना है ना कि अ या फिर आ प्लस से पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जोड़ने के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस जो है उससे पहले अ या आना चाहिए और इसके बाद आना चाहिए छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और नी, ठीक है। ये आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, प्लस से पहले अ या आ में से कुछ आना चाहिए, फिर उसके बाद छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा और फिर इन पांच में से कोई भी चीज आना चाहिए। अगर इन पांचों में से कोई भी चीज आता है तो छोटी ई बड़ी ये हो जाता है यहाँ पे। इसका हो जाता है ए, ठीक है। और यहाँ से अगर दोनों में से कोई आए इसका हो जाता है ओ और यहाँ से अगर कोई आए तो इसका हो जाता है अब आप समझिएगा कि क्या जो ए है वो सीधे ए हम लिख रहे हैं? नहीं, ये सीधे ए नहीं लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है। ये जो ओ है क्या सीधे ओ लिख देंगे? नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना है। ये जो अर है क्या अ लिख देंगे? क्या नहीं, सीधा र लिखना है। यानी कि ये आपका ट्रिक हुआ कि ऐसे बोले। चलिए इतना हो जाता है। अब इसके पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लीजिए लिखा क्वेश्चन महा प्लस इस, हमने क्या लिखा है? महा प्लस इस, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं पहले ये गुण संधि है कि नहीं, पहले हम ये पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है कि नहीं है। प्लस तो है, प्लस के पहले ये अ आ में से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अगर हाफ में हम बोलते हैं थोड़ा सा स्लो मोशन में तो आ यानी आ रहा है, तो प्लस के पहले इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, कोई एक आना चाहिए। आ गया, ठीक है। फिर प्लस के बाद ये एक टीम है, ये दो टीम है, ये तीसरा है, तो तीनों में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो बताइए कि पहला में से आया है क्या? यहाँ पे आया है, क्या है? बड़ी ई आया है। तो जब बता रहा है कि अ या आ के बाद अगर इन दोनों में से कोई आ जाए तो हमको ए करना है, यानी एक ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो दोनों मिला तो यहाँ पे ए बन गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों में से कोई और इन दोनों में से कोई आ जाए तो ए बनता है। इतना तो हमने समझा। अब इसको बनाते हैं, बनेगा कैसे? पहले हम लिखते हैं म, ठीक है। फिर ये जो आ निकल गया है सिर्फ ह बच गया है, आधा बच गया है। ये इसमें से निकला हुआ आ और इसमें से निकला हुआ बड़ी मिलके बनता है ए, और ये ए हम ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे तो पूरा गलती हो जाएगा। ये ए का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे और फिर यानी कि इसमें से आ और इसमें से ई निकल गए तो ए बन गया, लिख दिया हम। अब ये और ये नहीं लिखाया, फिर लिखाएगा क्या? स, फिर क्या लिखाएगा? स। तो ये क्वेश्चन बना महिष। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह से बनता है। हमने यहाँ पे मान लीजिए लिखा सूर्य, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सूर्य, और हमने यहाँ पे लिखा है उदय, ठीक है। ये दूसरा टीम में इसको बनाते हैं जरा। पहले हम देखते हैं कि प्लस है, ठीक है। प्लस के पहले इन दोनों में से कुछ आया है क्या? तो आया है। प्लस के पहले इन दोनों में से क्या आया है? अ आया है। यहाँ पे हम सूर्य जो लास्ट में है वो बोलेंगे या, लास्ट में अ आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस के बाद देखेंगे कोई आया है क्या? तो इसमें क्या आया है? क्या आया है? छोटा ऊ आया है, ठीक है। इसमें भी आया है, इसमें भी छोटा ऊ आया है। अब बताओ कि अगर इस दोनों में से कोई भी आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, ठीक है। ओ लिखेंगे। इतना तो हमने देख लिया। इसको बनाते हैं, बनेगा कैसे? पहले यहाँ पे हम सू लिख देंगे, ठीक है। ये या में से अ निकल गया है तो मान लीजिए आधा ही बचा है, ठीक है। ये इसमें से निकला हुआ अ और इसमें से निकला हुआ ओ मिलके बना है ओ। तो इस तरह से हम ओ नहीं लिखेंगे। देखिए ओ का निशान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही वाला चिन्ह हम लिखेंगे, इस तरह से चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ और ये हट गया तो बचा क्या? द, और यहाँ पे य। तो इस तरह से बना सूर्योदय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।